एक एनजीओ है जो बहुत इस पर अच्छा काम कर रही है, इनकी रिहैब कर रही है, वो है आस एनजीओ। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा सलीम और शैला मज़हर जो इस एनजीओ में काम कर रही हैं और काफ़ी टाइम से इसको रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला, आपसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि आप लोग मंशियात की रिहैब पे काम करते हैं, तो कितना अरसा हो गया है और ये ख्याल कैसे आया कि मंशियात की लत में जो पड़े हुए लोग हैं इनको रिहैब किया जाए? आस फाउंडेशन को 25 साल हो गए। 25 साल पहले आस फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी। अब्दुल रहमान अलाना साहब हमारे चेयरपर्सन हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था। और इसका पर्पस हमने जो स्टार्ट किया वो एडल्ट मेल से किया था 2000 में। और उसके बाद जब UNODC के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2006 में, तो वहाँ पर हमने 1 साल का हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन को रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर आए थे और वहाँ पर हमने फ़र्स्ट अपना एक्सपीरियंस किया। लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद फिर अब्दुल रहमान अलाना साहब ने इसको स्टॉप नहीं किया और फिर उन्होंने इसे ओन किया और वहीं से 2006 से फिर हमारा मेल चिल्ड्रन के साथ हमारा स्टार्ट हुआ ये वाला काम। और इसमें फिर हमारा सिर्फ 3 मंथ्स की रिहेबिलिटेशन प्राइमरी की नहीं है, बल्कि अब हम इसको कंटिन्यू कर हाफ वे हाउस सेकेंडरी है हमारा लेवल, 3 मंथ्स प्राइमरी चिल्ड्रन का किया, उसके बाद हाफ वे हाउस के बाद फिर ज़रूरत पेश आई कि अब इन बच्चों को दोबारा रोड पर तो नहीं छोड़ना। देन नेक्स्ट वॉट फिर हमारा स्टार्ट हुआ है स्कूल हाउस के नाम से हॉस्टल। जो 13 साल से बड़ा बच्चा है वो हमारा हॉस्टल में जा रहा है, जो हमारा 12 साल से छोटा बच्चा है वो हमारे स्कूल हाउस में जा रहा है। सो इन तमाम सेंटर्स की बिल्डिंग्स हमारी अलहदा हैं। अब मेल्स के साथ हम काम कर रहे थे तो फिर ज़रूरत महसूस हुई कि अब फ़ीमेल्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं माशरे में, तो फ़ीमेल्स के लिए भी एक स्टेप लिया जाए। सो 2019 में हमने फ़ीमेल का सेंटर स्टार्ट किया। अब उसको 7 साल हो चुके हैं फ़ीमेल सेंटर को, और उसमें जो हमारा एज ग्रुप है वो 8 to 30 रखा है हमने। 8 साल की बच्ची से लेके 30 साल की औरत तक हमारी आउटरीच की पूरी टीम है। आउटरीच की टीम हमारी डिफरेंट डेज़ में डिफरेंट एरियाज़ में जाती है और वहाँ पर जो बच्चे और बच्चियाँ औरतें नशा कर रहे होते हैं उनको मोटिवेट कर लेकर आते हैं, क्योंकि ये टोटल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, जहाँ पे आपने बात की कि बच्चे और औरतों की, मर्दों को तो हम देखते ही थे, अब आप बता रही हैं कि 8 साल के बच्चे भी इसमें लग गए। जी बिल्कुल। तो इसके रीजंस क्या हैं कि 8 साल का बच्चा या 8 साल की बच्ची या 10-12 साल भी ले ले, ये मंशियात में पड़ कैसे रहे? यूजुअली इनकी फैमिलीज़ कर रही होती हैं, ड्रग डीलिंग इनके घरों में हो रही होती है, शराब इनके घरों में बन रही होती है। सो सम टाइम तो बच्चा ऐसा भी एक्सपोजर हो जाता है कि पानी के धोखे में शराब पी ली, तो पता नहीं चल रहा कि ये बियर है, किस लेवल की है, जो भी है। तो सम टाइम ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि छोटी बच्चियां अमूमन यही बताती हैं कि टेबल पर रखी थी, हम समझे पानी है, हमने पी लिया। तो फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से हुआ, क्योंकि घर में बन रही है, ड्रग की सेल घरों में हो रही है। मदर और फादर दोनों अगर एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली एडिक्शन में आ जाता है, क्योंकि पैसिव तो स्मोकिंग और वो सब तो हो रही होती है, बच्चे को भी क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और देन बच्चा, या सम टाइम ऐसा भी हमारे एक्सपीरियंसेस में आया कि बाप कह रहा है कि जाओ वहाँ से लेकर आओ, तो बच्चा रास्ते में चखता हुआ कि अच्छा मैं चेक करूँ कि ये है क्या चीज़। तो इस तरीके से भी उनका एक्सपोजर, एब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर रोड पर फैमिली रह रही है, पूरी फैमिली रोड पर है और वहाँ पर माँ भी नशे में इन्वॉल्व है, बाप भी नशे में इन्वॉल्व है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा जो है, तो मैंने वाकई औरतों को भी देखा है नशे में पड़े हुए, और साथ उनके बच्चे भी जो है वो फिर वही चीज़ उसको करा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें औरतें, बच्चियाँ भी हैं और छोटी लड़कियाँ भी, फीमेल की बात करिए, ये भी शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारा फीमेल में प्राइमरी सेंटर तो है ही है, मतलब फीमेल प्राइमरी के साथ हमारा हाफ वे हाउस। देन अब हमारी जो बच्चियां हैं जो 4 साल से 5 साल से हमारे ही पास हैं, हम उन्हें स्ट्रीट से लेकर आए हैं, तो वो स्कूल भी जाती हैं। सो अब जो उनका 3rd लेवल है वो स्कूलिंग का है। जैसे वोकेशनल तो हम सिखाते हैं बच्चियों को, लेकिन जो हमारी छोटी बच्चियां हैं वो हम स्कूल भी भेजते हैं, तो वो अब माशाल्लाह से 3रा साल उनका चल रहा है। इन लोगों को ढूंढते किस तरह हैं? हमारी पूरी आउटरीच की टीम है, और आउटरीच की टीम में एरियाज डिवाइडेड होते हैं, जैसे क्लिफ्टन हो गया, टावर हो गया, मतलब इन एरियाज में ज्यादा मुख्तलिफ एरियाज में हमारी टीम्स जाती हैं। DHA में या क्लिफ्टन, इन एरियाज में पूरे कराची को कवर करते हैं। पूरे कराची में बहुत से इलाके हैं जहाँ पे मंशियात की सेल होती है।